एक बार एक समय यानी वंस अपॉन ए टाइम पुराने समय की बात है कि एक घने जंगल के किनारे एक प्रसिद्ध साधु अपनी कुटिया में रहते थे। वे ज्ञान, तप और योग में इतने पारंगत थे कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। उनका नाम महात्मा शिवानंद था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुधा था। सुधा सुंदर, बुद्धिमान और संस्कारी थी, लेकिन वह जंगल में अपने पिता के साथ अकेले रहने के कारण बाहरी दुनिया से अनजान थी। मेरे सभी मित्रों, आ जाओ इस वीडियो को भी देखते हैं। ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस भाई बहन ने पहली बार विजिट किया हो चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। आगे क्या हुआ कि सुधा के मन में हमेशा एक सवाल उठता था कि क्या मेरे जीवन का उद्देश्य केवल इस कुटिया तक सीमित है। लेकिन उसने कभी अपने पिता से यह प्रश्न नहीं पूछा। साधु शिवानंद उसे अत्यंत प्रेम करते थे और चाहते थे कि वह संसार के मोह और बंधनों से दूर रहे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने सुना था कि इस जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं जिनका ज्ञान और तप अतुलनीय है। राजा साधु शिवानंद के दर्शन के लिए उनकी कुटिया में पहुँचे। साधु ने आदरपूर्वक स्वागत किया और उन्हें सत्संग कराया। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपके ज्ञान और तपस्या से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर रहिए। आपके मार्गदर्शन से मेरा राज्य और भी समृद्ध होगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, एक साधु का स्थान जंगल में ही होता है। मैं यहीं रहकर तपस्या और सेवा करना चाहता हूँ। राजा ने देखा कि साधु की एक कन्या थी। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, आपकी बेटी इतनी सुंदर और गुणी है, क्या आपने इसके विवाह के विषय में सोचा है? यह सुनकर साधु गंभीर हो गए। वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी एक तपस्विनी बने, लेकिन अब उन्हें लगा कि शायद उसे भी संसार का अनुभव होना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि भगवान ने उसकी नियति में विवाह लिखा है तो उचित समय पर कोई न कोई योग्य वर उसे अवश्य मिलेगा। राजा ने जब सुधा को देखा तो उनके मन में विचार आया कि इतनी गुड़ी और सुंदर कन्या को संसार से परिचित होना चाहिए। उन्होंने साधु से अनुमति मांगी कि सुधा कुछ समय के लिए महल में जाकर रानी के साथ रहे ताकि वह संसार की सच्चाई को समझ सके। पहले तो साधु ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी जाना चाहती है तो वे मान गए। उन्होंने सुधा से कहा, बेटी, यह संसार मोह माया से भरा है। यदि तू वहाँ जाना चाहती है तो जा, पर अपने संस्कार और सच्चाई को कभी मत छोड़ना। सुधा ने पिता को प्रणाम किया और महल चली गई। महल में पहुंचकर सुधा को एक नई दुनिया देखने को मिली। रानी ने उसे अपनी सखी बना लिया और महल के रीति रिवाज सिखाने लगी। लेकिन महल में बहुत ही ईर्ष्या और द्वेष की बातें भी थीं। कुछ दासियां और दरबार की अन्य महिलाएं उसे देखकर ईर्ष्या करने लगीं। राजा का पुत्र युवराज विक्रांत, जो बहुत साहसी और न्यायप्रिय था, सुधा की बुद्धिमत्ता और सादगी से प्रभावित हुआ। वह धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगा, लेकिन महल की कई राजकुमारियां और दरबारी यह सहन नहीं कर पाए। उन्होंने राजा से कहा, एक साधु की बेटी का हमारे राजवंश में कोई स्थान नहीं है। राजा इस बात से असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि क्या सचमुच एक साधु की बेटी महारानी बनने के योग्य हो सकती है या नहीं। दरबार की एक चालाक महिला जो चाहती थी कि उसकी पुत्री युवराज से विवाह करे, उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने सुधा के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। एक दिन राजा के कानों तक यह बात पहुंची कि सुधा जादू टोना जानती है और महल को बर्बाद कर देगी। राजा ने बिना जांच किए आदेश दिया कि सुधा को महल से निकाल दिया जाए। जब सुधा को यह पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वह जानती थी कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी उसे दंड दिया जा रहा है। सुधा महल छोड़कर वापस जंगल में आ गई। जब साधु शिवानंद ने यह सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। वे राजा के पास गए और बोले, राजन, तुमने बिना सत्य जाने मेरी बेटी को दोषी ठहराया है। एक दिन सत्य अवश्य सामने आएगा। राजा को अपनी भूल का एहसास धीरे धीरे करके होने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता।
युवराज विक्रांत को जब सत्य का पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। उसने महल में जाकर उस षड्यंत्रकारी महिला को बेनकाब किया जो राजा से कहा करती थी कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। राजा को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्वयं जंगल जाकर साधु से क्षमा मांगी और सुधा का पुनः स्वागत किया। युवराज ने साधु शिवानंद से सुधा का हाथ मांगा। साधु ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि युवराज सच में सुधा से प्रेम करता है और न्यायप्रिय है तो वे मान गए। युवराज विक्रांत और सुधा का विवाह धूमधाम से हुआ। सुधा ने महल में भी अपने संस्कार बनाए रखे और एक न्यायप्रिय महारानी बनी। साधु शिवानंद ने अपने जीवन भर की तपस्या का फल देखा और अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना की। मित्रों, इस प्रकार की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। इस प्रकार का सत्य और न्याय की जीत हुई और साधु की बेटी की कहानी संसार को यह सिखा गई कि धर्म, सच्चाई और संस्कार कभी हारते नहीं हैं, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।